बहुत बड़े प्रोपेगेंडा जो इस टाइम मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें डीएचए और ब्लू वर्ल्ड सिटी के एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है। एक ऐसा बयानिया बनाया जा रहा है जिसमें डीएचए को ब्लू वर्ल्ड सिटी का हिस्सा बताया जा रहा है। एग्रीमेंट सामने लाया गया है जिसके अंदर डीएचए और ब्लू वर्ल्ड को सेकंड पार्टी शो करके उस एग्रीमेंट की तमाम तर तफसीलात लोगों के साथ शेयर की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग हम बनाएंगे एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा जो इस टाइम मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें डीएचए और ब्लू वर्ल्ड सिटी के एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है और एक ऐसा बयानिया बनाया जा रहा है जिसमें डीएचए को ब्लू वर्ल्ड सिटी का हिस्सा बताया जा रहा है। इस हवाले से कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पिक्चर्स वायरल हुई जो कि ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन चौधरी साद नजीर साहब ने अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगाई, जिसमें वो बता रहे थे वो और उनके साथ उनके कुछ हमरा जो पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो और उसके साथ डीएचए रेवेन्यू के डायरेक्टर जो हैं उनको दिखाया गया और एक एग्रीमेंट सामने लाया गया जिसके अंदर डीएचए और ब्लू वर्ल्ड को सेकंड पार्टी शो करके उस एग्रीमेंट की तमाम तर तफसीलात लोगों के साथ शेयर की गई। उसमें अब एक बड़ी चीज ये थी कि हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी का तो एक तरफ से जो चीजें सामने आई वो तो हमने सारी देख ली, बट डीएचए मैनेजमेंट की तरफ से उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिजेक्शन आई जब डीएचए ने अपने सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक पब्लिक नोटिस लगाया जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली विजिबल किया कि हमारा ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो असल में फिर ये एग्रीमेंट क्या था? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी और लोकल पाकिस्तानी जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है या वो आगे फर्दर ऑन ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि डीएचए का एक बहुत बड़ा टैक्स सामने आ रहा है, तो उनके ऊपर क्या असरात पड़े। अब लोग कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन कहीं से भी नहीं मिली हुई। तो आज के दिन में इस व्लॉग के अंदर हम कंप्लीटली इस पूरा ये जो प्रोपेगेंडा कह लें या पूरा एक जो बयानिया कह लें बनाया गया है, इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग के ब्लू वर्ल्ड सिटी के मुतासरीन हैं या ब्लू वर्ल्ड सिटी में आगे फर्दर ऑन इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या उनका कोई ऐसा प्लान है कि डीएचए अगर ब्लू वर्ल्ड को टेक ओवर करता है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट से उनको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो इन तमाम तर चीजों के ऊपर आज हम इस व्लॉग के अंदर कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जी, कभी भी कोई किसी भी दो फ्रीकैन के दरमियान जब कोई मुआहदा तय पाता है तो उसमें जरूरी होता है कि फरीक अव्वल और फरीक दोनों इस चीज की यकीन दहानी दिलाएं कि हाँ जी हमें इस तरह एग्रीमेंट हुआ है और दोनों का उस एग्रीमेंट पे एग्री होना बड़ा जरूरी होता है। प्लस कोई भी एग्रीमेंट अगर होता है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी और डीएचए का जो एग्रीमेंट हुआ इसमें मेजर जो बड़ी बड़ी बातें सामने आई, जो 3 एजेंडा सामने आए, उसमें सबसे पहला एजेंडा ये था कि जो मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज बनेगी उससे ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी रास्ता दिया जाएगा। दूसरा एजेंडा ये था कि अगर इनके दरमियान कोई ऐसी जमीन है, ऐसा कोई लैंड है जो कि डिस्प्यूटेड आता है, तो वो ये फरीकैन जो है आपस में मिल बैठ के इस चीज को सॉल्व करेंगे, जिसमें कोई 2200 कनाल के लैंड का जिक्र इस एग्रीमेंट के अंदर भी शो किया गया। डीएचए स्पेशली बता दूं, ये डीएचए गंधारा की बात हो रही है जो कि डीएचए का फेज 9 है जो कि मोटरवे के ऊपर बन रहा है। इसके साथ ही ब्लू वर्ल्ड सिटी भी कनेक्टेड है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है डीएचए ने लॉन्च किया हुआ है। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के सामने से स्टार्ट होता है और कहीं जाके चक्री रोड के करीब जाके ये इख्तिताम पजीर होता है, जहां पे ब्लू वर्ल्ड सिटी की भी काफी सारी लैंड लोकेटेड है। तो खैर, तीसरा पॉइंट इसमें यह था कि जो एरिया डीएचए और ब्लू वर्ल्ड सिटी का कनेक्टेड है वहां पे कनेक्शन रोड के ऊपर डीएचए की जो मैनेजमेंट होगी वो वहां पे एक बड़ा 100 फीट का रोड जो है वो उस एरिया को कनेक्ट करेगा और ये इसी तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी भी 100 फीट का रोड होगा जो कि इन दोनों को कनेक्ट करेगा और ये रास्ते आपस में एक दूसरे के लिए ओपन रखे जाएंगे, क्योंकि हमेशा याद रखें जो रोड्स होती हैं वो हमेशा से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, वो किसी भी बिल्डर की प्रॉपर्टी नहीं होती, चाहे वो किसी जगह का भी कहीं पे बनने वाला भी पाकिस्तान के कानून के तहत प्रोजेक्ट हो। अब ये एग्रीमेंट सामने आया, इसकी पिक्चर सामने आई, लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कंटेंट बनाया, यूट्यूब पे भी आप देखते रहे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये तमाम तर कंटेंट पोस्ट हुआ। इवन जो ब्लू वर्ल्ड ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन है चौधरी साद नजीर साहब ने अपने तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस चीज को शाया किया, पिक्चर्स उन्होंने सामने लाई और उन्होंने एग्रीमेंट की तमाम तर डिटेल्स भी लोगों को बताई। अब ये तमाम तर चीजें सामने आई तो मैंने रिसर्च की इस पूरे मामले के ऊपर, मेरी टीम ने रिसर्च की इस पूरे मामले के ऊपर, तमाम तर जो भी लीगल इदारे या जो भी डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे उनसे रब्ता किया गया। तो डीएचए की मैनेजमेंट के हवाले से सबसे पहले हमने बयानिया लिया, फिर हमने
ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज के से रब्ता करके उनसे हमने सारी अपडेट ली, जो मेजर इनके लोग काम करने वाले हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर या मार्केटिंग कंपनीज जो कि इस चीज को प्रमोट कर रही है, उनके साथ डिस्कशन की गई। तो एंड में रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये था कि डीएचए मैनेजमेंट के मुताबिक ये एग्रीमेंट जो शो किया जा रहा है इसका एक टाइम फ्रेम था। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर एग्रीमेंट के टाइम फ्रेम होते हैं। आप कभी घर का मुआहदा करते हैं, रेंट के ऊपर घर खरीदते हैं, तो साल का एग्रीमेंट होता है, इसके अंदर वो तमाम तर चीजें होती हैं। आप साल के अंदर अंदर उस तमाम तर एग्रीमेंट के ऊपर तमाम तर चीजों को लेके चल सकते हैं। जब साल गुजर जाता है, एग्रीमेंट रीन्यू हो जाता है, उसमें रेंट भी बढ़ जाते हैं, उसमें और भी कुछ चीजें ऐड होनी हो तो हो जाती है। इसी तरह इस एग्रीमेंट का भी 1 महीने का टाइम था, जिसके अंदर इन तमाम तर जो मेजर चीजें थी, इनकी शराइत थी, उसके ऊपर अमल होना था। बट अकॉर्डिंग टू डीएचए मैनेजमेंट इस एग्रीमेंट का जो 1 माह का टाइम था वो गुजर चुका है। इस वजह से डीएचए मैनेजमेंट ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया कि डीएचए का ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। और स्पेशली वो जो एक बड़ा बनाया जा रहा था बयानिया कि डीएचए ब्लू वर्ल्ड सिटी बन रहा है या डीएचए को ब्लू वर्ल्ड ने टेक ओवर कर लिया, कुछ ब्लॉक्स को उसने टेक ओवर कर लिया, वो तो बिल्कुल नल एंड वॉइड है। इस एग्रीमेंट के अंदर ऐसी कोई चीज भी शामिल नहीं थी। और आफ्टर एग्रीमेंट जब ये डेड हो गया, इसका टाइम पीरियड डेड हो गया, तो उसके बाद अब आज के दिन की बात क्या है कि डीएचए और ब्लू वर्ल्ड सिटी का ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। कोई बंदा भी अगर आपको ये तमाम तर चीजें सामने रख के बेच रहा है, क्योंकि देखिए ब्लू वर्ल्ड सिटी वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं कहूंगा ये पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। अब जहां जहां तक भी ये खबर पहुंच चुकी है, अब जरूरी है कि आप लोगों का, मैं हर पाकिस्तानी का, ओवरसीज पाकिस्तानी का, इस पे मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि कोई भी आदमी इस तरह की इंफॉर्मेशन से मुतासर ना हो। ये चीज तो उनके सामने आ गई कि जी लोगों ने एग्रीमेंट दिखा दिया, मिठाइयां तकसीम हुई, ब्लू वर्ल्ड के अंदर एक जश्न चल रहा था। बट आज के दिन में ये बात कोई नहीं करेगा कि वो एग्रीमेंट जो था वो नल एंड वॉइड हो चुका है। डीएचए कोई भी इस तरह के एग्रीमेंट को ओन नहीं करती। डीएचए मैनेजमेंट का और ब्लू वर्ल्ड सिटी का एज सच कोई एग्रीमेंट आज दिन तक नहीं है। ये मैं बड़े आपको एक प्रॉपर जराए की चीजें कोट कर रहा हूँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ना मेरी आदत है मैंने कभी किसी को हवाई बातें कोट की हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो ग्राउंड फैक्ट बता रहा हूँ जो कि इस टाइम एग्जिस्ट करते हैं। इसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी के भी मुझे पता है बहुत सारे काम करने वाले, क्योंकि हजारों की तादाद में इनके डीलर नजर आते हैं, जो कि मैं कहूंगा देखिए एक प्रोजेक्ट इलीगल है, एक प्रोजेक्ट का आरडीए के ऊपर स्टेटस इलीगल है। मेरा तो मशवरा आप लोगों को यही है कि आप लोग इस तरह के प्रोजेक्ट में ज्यादा सेल परचेज का काम ना करें। जो हो गया, जिनको ले दिए, जो हो गया, कोशिश करें कि उन लोगों को, उन मुतासरीन को भी इस प्रोजेक्ट से आप किसी न किसी अच्छे तरीके से एग्जिट दिलवाएं। क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट जो कि इस तरह की शाह सुर्खियों में रहता है, जो कि इस तरह नैब फिर आरडीए इनकी नजरों में रहता है, इस प्रोजेक्ट को अगर आप डिलीवर भी कर दें, इवन आप लोगों को पोजेशन की बात करते हैं, आप लोगों को डिस्काउंट देते हैं, कुछ भी देते हैं, लोगों को आप इवन पोजेशन दे भी दे इस लैंड के ऊपर, तो आगे लोगों के साथ क्या होगा? 20 लाख का, 25 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट फॉर एग्जाम्पल आप वहां पे ले लेते हैं तमाम तर चार्जेस के साथ। अब इसके बाद क्या होगा? जब वो बंदा घर बनाने लगेगा, उस घर बनाने के ऊपर उसका करोड़ सवा करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। वो जब पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसकी मालियत होगी 1.5 करोड़ रुपए की, जब उसके ऊपर आरडीए एक्शन लेगी, तब होगा लोगों को बड़ा नुकसान, तब होंगे लोग ज्यादा मुतासिर। तो मैं हमेशा से आप लोगों को गाइड करता रहूं कि ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में तब तक इन्वेस्टमेंट ना किया करें जब तक उसका स्टेटस लीगल नहीं हो जाता। स्टेटस लीगल हो जाता है, मुझे लगता है ब्लू वर्ल्ड सिटी इस टाइम अपनी साइट के ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है। अगर मैं उसको किसी भी लेफ्ट राइट प्रोजेक्ट से कंपेयर करूं, लाइक किंगडम वैली से ही कंपेयर करूं, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट किंगडम वैली से बहुत तेजी से काम कर रही है। हालांकि प्राइस दोनों की सेम है, किंगडम वैली और ब्लू वर्ल्ड की प्राइस में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, बट डेवलपमेंट का काम ब्लू वर्ल्ड सिटी में बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लस चौधरी निसार नजीर जो कि ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन है, वो हमेशा अप फ्रंट पे आके लीगल मैटर्स को भी देखते हैं, अप फ्रंट पे आके पब्लिक मैटर्स को भी देखते हैं, जो कि मुझे लगता है एक बड़ी पॉजिटिव चीज है किसी भी बिल्डर के लिए। बट स्टिल एनओसी नहीं है, प्रोजेक्ट आज दिन तक आरडी के स्टेटस पे इलीगल है। ये एक ऐसे बड़े मेजर कंसर्न है जो कि कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी खरीदार, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, क्योंकि इसकी प्राइस ब्रैकेट उन्हीं लोगों के लिए अरेंज करती है। तो मैं आप लोगों को, मेरी तरफ से मशवरा ही होगा कि जब तक इसके तमाम तर मैटर्स क्लियर नहीं हो जाते, जब तक क्लैरिटी से चीजें सामने नहीं आ जाती, तब तक आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। देखिए ब्लू ग्रुप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये तमाम तर चीजें, डीएचए वाली पिक्चर्स वगैरह सब कुछ आया, लेकिन आज के दिन में आप वो तमाम तर चैनल्स उठा के देख सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, एक क्लिक के ऊपर ये तमाम तर चीजें आप लोग देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। आज के दिन में आप देखें तो आपको ना कोई पिक्चर नजर आती है, ना कोई पोस्ट नजर आती है, ना कोई ऐसी चीज जिसके अंदर उन्होंने बताया कि डीएचए और ब्लू वर्ल्ड सिटी जैसे कि अनाउंस की गई थी, वो तमाम तर चीजें सोशल मीडिया से रिमूव हो चुकी हैं। तो मशवरा है, और मेरी एक वो थी कि मैं आप लोगों, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने वीडियोस कोट की, पोस्ट भेजी
کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب تو لگتا ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی کا جو ہے ایک وہ کہہ لیں کہ عروج آنے والا ہے. آپ جو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ انلیگل سوسائٹی اور یہ تمام تر چیزیں, تو یہاں پہ تو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہونے جا رہی ہیں. تو کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ انویسٹمنٹ کے لیے؟ تو میں پہلے بھی کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, جب تک کسی پروجیکٹ کا سٹیٹس لیگل نہیں ہوتا تب تک آپ اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ نہ کریں. جب پروجیکٹ کا سٹیٹس لیگل ہوگا انشاءاللہ آپ کو یہی بھائی آپ کا یہاں پہ بیٹھ کے بتائے گا, شاید آپ کو اس ٹائم ₹2 چیز مہنگی پڑ جائے, بٹ آپ کی چیز لیگل ہوگی, لیجٹ ہوگی, کل کو نقصان کے چانسز آپ کے بہت کم ہوں گے. آلریڈی پاکستان ریل اسٹیٹ کے اندر لوگوں نے بہت سارے لیگل پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے بعد مشورہ لینا چاہا تو اس طرح کے مشورے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج کے دن بھی اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں, کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں, اس کے لیگل سٹیٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, آپ نئی سرچ کر سکتے ہیں, آپ نئی ریسرچ کر سکتے ہیں, تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو لیجٹ انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی. ڈی ایچ اے پارٹنر بنتا ہے نہیں بنتا, کسی پروجیکٹ کے ساتھ ہے, کسی میں بلڈر ہے نہیں ہے, وہ تمام چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کو کلیئر کٹ انداز میں بتائی جائیں گی. آج کے دن کا جو ایجنڈا تھا اس ویڈیو کا وہ یہی تھا کہ ڈی ایچ اے اور بلیو ورلڈ سٹی پارٹنر ہیں یا نہیں. تو کلیئرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اکارڈنگ ٹو ڈی ایچ اے مینجمنٹ ہمارا اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے جو بلیو ورلڈ سٹی کے ساتھ طے پایا ہو. جو چیزیں تھی وہ ایک ٹائم فریم کے لیے تھی, جو ٹائم فریم انہوں نے نہیں پورا کیا تو وہ تمام تر چیزیں نل اینڈ وائڈ ہو چکی ہیں. تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ. فردر ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں. آج کے ویلاگ میں اجازت دیں مجھے, کچھ باتیں لوگوں کو بہت بری لگی ہوں گی, بٹ میرا کام لوگوں تک نہیں ہوتا, میرا کام سوسائٹی اونر مالکان ڈی ایچ اے نہیں ہے, میرا کام ہے عام عوام تک جو صحیح چیز ہے, جو صحیح فیکٹس ہے ان کو پہنچانا, اور ریئل فیکٹس گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب اگر کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, نہیں کرنا چاہتا, یہ اس کا اپنی مرضی ہے. میرا کام تھا میں کلیئر کٹ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. تو آج کا ویلاگ ادھر تک ہی, انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تو نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ نیو پروجیکٹس کے ساتھ, نیو اپڈیٹس کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, شکریہ.